कराची किंग्स ने शोर मचाया, केन विलियमसन हमारे पास आ रहे हैं, केन विलियमसन हमारे पास आ रहे हैं, मगर केन विलियमसन कोई 5 मैचेस बाद अवेलेबल होंगे क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल। मैं फिर वहीं जाऊंगी, दैट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग ऑन एंड ऑन, हम नहीं, आप मॉनिटरी बेसिस पे बात करें, हम आईपीएल से नहीं कंपीट कर सकते, बिकॉज अगर मैं वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूं तो इस वक्त सेकंड नंबर पे एनएफएल होती है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है स्पोर्ट्स में, और उसके बाद आईपीएल का नंबर आ जाता है, तो वहां तो हम जा ही नहीं सकते, वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट। सो उस चैलेंज को कैसे टेक अप करेंगे, बिकॉज वो वहां कमेंट्री के लिए है, बट वो उसके बाद आएंगे यहाँ पे। देखिए तो आई मीन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बाकी सवेरा आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, कह रही हैं कि हमारे जितने भी हम जिन प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो ओवरसीज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग के लिए बड़े बड़े नामों का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग को किस टाइम फ्रेम में कराना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे भी हो रही है और आईपीएल भी हो रही है वहां पे, तो वो प्लेयर्स का इसके लिए खासतौर पर इसके लिए प्लान करना पड़ेगा इस लीग के लिए, जिस तरह यूसुफ भी कह रहा है कि इसको हमारा ब्रांड इसको ऊपर ही रखना है, तो इसके लिए अलग एक स्पेशल विंडो वो तरतीब हमें देनी पड़ेगी लाजमी। बट फिर आईसीसी से कोलैबोरेशन होनी पड़ेगी ना उसकी, क्योंकि अभी तो इस विंडो में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी था और वो हम ही होस्ट कर रहे थे, इसलिए वो विंडो में हुआ नहीं। अगली विंडो में वर्ल्ड कप आ जाएगा, इसी विंडो में जो पाकिस्तान सुपर लीग की, तो अगली विंडो भी हमें यही मिलेगी जो आईपीएल के पैरेलल मिलेगी, तो वो तो फिर नहीं आप ठीक कह रही आईसीसी इवेंट्स के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना फिलहाल, क्योंकि आईसीसी इवेंट अगर जैसे पाकिस्तान में कोलैबोरेट तो कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आईपीएल हो रही है तो उसमें दुनिया में कई लीग्स नजर नहीं आ रही, उस वक्त बायलैटरल नहीं नजर आती, तो देखिए वो डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग है, उन्होंने अपने आप को पांव पे खड़ा किया है, जो वो कहेंगे वो मानेंगे, ठीक है, आईसीसी मानेगी। तो इसी तरह आप अपनी क्रिकेट को देखिए सवेरा चीजें बहुत बेहतर करने की जरूरत है। आप जब अपने पांव पे खड़े होते हैं फिर दूसरों को आंखें दिखाते हुए अच्छे लगते हैं, अपने पांव पे अपनी क्रिकेट को दोबारा खड़ा करें, ठीक है, 2-3 साल ले लें, 4 साल ले लें दोबारा, क्योंकि मैं और यूसुफ मेरे ख्याल में जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमसे पहले की जो क्रिकेटर्स या टीमें थी हमारी, ये टीम इस टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, इस तरह की कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के हालात कभी भी इस तरह नहीं रहे, तो इसको 10 साल के बाद हमने इसको ऊपर लेके जाना है, लेकिन वो 8वें 9वें 10वें पे वो नीचे ही, जिस तरह फ्रेंचाइज ओनर्स की बातें आ रही है कि प्रॉफिट नहीं ये वो, तो इसको हमें ऑनेस्टली पहले आ रहा था ये नंबर 1 नंबर 2 पे आ रही थी लीग, ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद से हर जगह लीग्स भी शुरू हो गई हैं, तो ये साथ साथ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नीचे हुई है लीग हमारी, लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ब्रांड इसको ऊपर ही रखें, इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए इसको चलाने के लिए, इसकी अच्छी तगड़ी मार्केटिंग में पता नहीं कहां से, जैसे शुरू में थी चौथे पांचवें में आप देखें कितनी बूम थी इसकी हमारी पीएसएल की, और कंपेयर कितना ज्यादा किया जाता था, आईपीएल से बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता था, तो बेस्ट लीग में आता था, प्लेयर्स आके कहते थे कि इधर की जो बॉलिंग अटैक है, इवन फास्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त खेली होती थी पाकिस्तान की बाइट से भी, तो ये एक ब्रांड है और इसको हमने और ऊपर लेके जाना, तो ब्रांड हमारे दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, पूरी दुनिया जानती है, वो हमें आराम से खेल रहे होते हैं, वो मार रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये जहां बॉल करते हैं वहां मार देते हैं, भाई वो वेट करते हैं, लेट खेलते हैं, हमारे लड़के लेट नहीं खेलते, इंतजार में पहले ही बता देते हैं कि हम ये करने लगे, तो जब आप बॉलर को बता देंगे कि हम ये करने लगे तो बॉलर के लिए तो बहुत ईजी आउट करना है, ये उनको खुद ही मौका देते हैं आउट करने। देखिए अब लाइन का मकसद क्या है, सचिन तेंदुलकर अगर कोई बात कर रहा हो, हमें समझ नहीं, हम यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, ये कोई नई चीज ले आया है, भाई नई चीज लाया तो सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर इंडिया में अगर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गवास्कर की अभी तक बात चलती है, बिल्कुल, तो कोई आगे से चूच रहा नहीं कर सकता, कोई छोटे लड़के को बता रहे हो, तो इधर हम बता रहे हैं तो सोशल मीडिया पता नहीं कौन कौन शुरू हुआ है कि ये क्या है वो क्या है, इसलिए तो हमारी क्रिकेट नीचे आ गई, हम अपने बड़े प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब ऊपर से एक बड़ी वजह पता क्या है, वर्ल्ड कप्स जब जाना होता है ना, उससे पहले एक एशिया कप होता है, वो इधर होता है दुबई में, उससे पहले कोई टूर नहीं, हम ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ना हम इंग्लैंड टूर करते हैं अंडर 19 की टीम, ना साउथ अफ्रीका। मुझे याद है जब ये लोग खेलते थे अंडर 19, आप लोगों ने सकलैन ने कितने अंडर 19 के टूर बाहर किए हैं, उससे पहले की टीमों ने, अब तो आपने कभी सुना कोई टीम गई इंग्लैंड अंडर 19 की, ऑस्ट्रेलिया गई, न्यूजीलैंड, लास्ट वर्ल्ड कप हुआ होगा पाकिस्तान ये अंडर 19 का, ये डार्विन गई, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और पता नहीं बांग्लादेश की कौन सी साइड थी, बट सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इस दफा अंडर 19 के डोमेस्टिक को कैंसिल कर दिया गया, एक मैच करवाया और उसके बाद पूरा टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। जब हम एसोसिएशंस की बात करते थे कि उस दिन ख्वाजा साहब भी हमारे पास आए थे, तब भी यही बात की थी कि कैसे किसी एसोसिएशन ने इस बात पे आवाज नहीं उठाई, एक लड़के का साल जाया हो गया, जो लड़का 18 साल का होगा, अब वो 19 से ऊपर हो जाएगा अगले साल, वो कहां दिखाएगा इस प्लेटफॉर्म पे अपनी परफॉर्मेंस, नो रीजन, नहीं एक मैच के बाद क्यों कैंसिल कर दिया, ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने रीजन पूछी तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब ने मना कर दिया, हाँ ऊपर से आया ऑर्डर, अच्छा पूरा सीजन नहीं हुआ, एक साल जाया हो गया, जिसमें अंडर 19 के कितने लड़के जाया हो गए होंगे जो सिर्फ एक एज पे बैठे होंगे 19 साल के, तो आप जब तक एसोसिएशंस और मीडिया को वॉचडॉग होना पड़ेगा, जब तक एसोसिएशंस वॉचडॉग नहीं होंगे, जब तक एसोसिएशन यस बॉस रहेंगी तो काम नहीं आ सकता, बस यस बॉस, ठीक है, एसोसिएशन की तो चलती नहीं, एग्जैक्टली क्यों नहीं चलती, तो चलेगी ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ख्वाजा साहब इस बात पे खुश थे कि पीसीबी ने हमारा दफ्तर बनवा दिया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो किसी की कोई खुशी की बात नहीं चलती, मेरा नहीं हाल, वो पहले होता था, हमारी सब मेरा ख्याल जब करते थे इधर हमारे वो होते थे, अमर रोकड़ी उस वक्त चीजें होती थी, मेरा नहीं हाल कि मेरा ख्याल है कि 20-25 साल हो गए हैं कि ये मेरे ख्याल एसोसिएशन के पास कुछ भी नहीं है। फिर यूसुफ फिर वही बात है ना कि जिनकी नहीं चलती फिर वो उस पोजीशन पे नहीं बैठे, रिजवान के लिए मोहम्मद रिजवान जब कहते हैं ना मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो फिर आप कप्तान नहीं है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, नहीं ये वो चीजें जो लोग पोजीशन पे हैं, अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, हम इस पोजीशन पे नहीं रह सकते। ये जो एसोसिएशन वाला चक्कर है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। कप्तानी में अगर शायद की नहीं चल रही है, अगर कप्तान शायद है और ये आगे टीवी पे कहते हैं कि मेरी नहीं चल रही, तो फिर ये मैं कह दूं मेरी नहीं चलती कप्तानी में आगे, तो वो गलत है। यकीन करें मैं जुम्मा पढ़ के निकला हूं, 4-5 लोगों ने कहा है कि हमारा सर शर्म से झुका हुआ है,
दुनिया में जो बिल्कुल बातें है हो रही, तो ऐसा। आप लोग- कुछ करें, मैं भी हाँ। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। हम सारे सोच रहे हैं इस बारे में, ऐसा नहीं कि कोई नहीं सोचा, सारा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं। बिल्कुल। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं, जिस तरह हम दुनिया को मारते थे, वो सिचुएशन जो अब आ गई, ऐसे कभी भी नहीं था। तो इन PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे कप्तान बैठे हुए थे, कराची किंग्स से हसन बैठे हुए थे, सलमान नसीर साहब बीच में बैठे हुए थे, मगर मीडिया शायद जो जितना गुस्सा पूरी आवाम में था, मीडिया ने भी उसी तरह ऑन डॉट सवाल पूछे, बड़े कड़े सवाल पूछे गए इन लड़कों से। बहुत सारे सवाल ऐसे हुए जिनके जवाब मुझे ऐसा लगा कि ये थे नहीं इन लड़कों के पास जवाब देने के लिए। जैसे बाबर आजम से एक सवाल पूछा गया 200 रन के ऊपर कि क्या इतने बनाने चाहिए हमें, हम पोटेंशियल नहीं रखते। बाबर खामोश रहे, वो रिजवान की तरफ देखते रहे, रिजवान ने इग्नोर कर दिया कि मेरी तरफ तो ना हो, एंड देन शाहीन जंप्ड इन एंड शाहीन ने जवाब दिया उस बात का। क्या इन लड़कों में भी अब क्लैरिटी नहीं बची कि हम जवाब क्या देंगे, कि या ये लाजवाब हो गए, इनके पास भी कोई जवाब? मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हारने के बाद शेल में क्यों चले जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम भी हारे हैं, गलती क्यों नहीं खेलते हुए, ठीक है ना? आप गलती को तस्लीम करो, ठीक है, हमसे गलती हुई है, बात करो, छुपने से कुछ नहीं होगा, ये दूसरे पे डालने से कुछ नहीं होगा। जो दलेर लोग होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती यार। वो कहते हैं कि अल्लाह को भी बंदा बहुत ज्यादा पसंद है जो गलती करके मान लेता है कि यार मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ है। तो ऐसे लोग छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं ऐसे लोग, गलती मानना। तो बिल्कुल शेल में ना चले जाया करो। जिस तरह आप जीत में सारे एक होते हो, हार में भी एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है ना? अभी आपने शाहीन की बात की, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा कि वो शाहीन आया, उसने बात की कि नहीं सिर्फ बैट्समैन नहीं बॉलरों की भी गलती है, हमें भी रन नहीं देना चाहिए। तो ये पॉजिटिव अच्छा लगा मुझे सुन के कि यार एक बंदा खुद आया, ठीक है ना? तो इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करो आप लोग यार, कुछ भी नहीं होता। कितनी दफा जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि ठीक है टाइम लगेगा चीजों को डिसिप्लिन होने में, लेकिन शेल में ना छुपो, ब्लेम गेम ना खेलो, एक दूसरे पे वो ना करो कि इसकी वजह से आ रही है। नहीं, जो बंदा जिस वजह से खेल रहा है वो अपना परफॉर्म करे, खत्म, मेक इट सिंपल। लेकिन शायद साहब आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि दलेर बने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद कप्तान ही उसको बनाता हो जो कहे जी ठीक है आप जो चाहे दिल कर ले, मैं बस ठीक है मैं करता हूं। इमरान मुझे ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे मोहम्मद रिजवान से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो क्यों सर? इसलिए कि उसको जो बहुत सपोर्ट किया मैंने कप्तान के लिए, जिस तरह उसने मुल्तान सुल्तान को टीम को लेके चला सारा कुछ, लेकिन उसने जो आखिरी स्टेटमेंट दी है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जिस तरह सेलेक्टर कहते थे या कोचेस कहते थे मुझे वैसे करना पड़ता था, नहीं, ये लीडर की नहीं है। ये लीडर के अंदर ये चीज मैंने कभी सोची नहीं थी कि रिजवान के मुंह से इस तरह की बात मुझे सुनने को मिलेगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बनती नहीं थी। हमने इन बातों की वजह से उसको सपोर्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया था कि वो दलेर है, तगड़ा है, सबको साथ लेके चलेगा, मुश्किल वक्त में सबको बिठाएगा अपने साथ। लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मोहम्मद रिजवान की तरफ से कि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मजा तो जब आता है ना जब ये स्टेटमेंट आती है, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब आप सीरीज जीते थे, उस वक्त आप कहते हैं उस कि वक्त मेरे हाथ कहते में थे। कुछ नहीं था, ये पूरी टीम ने किया। सवेरा हम 2016 का वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, T20 इंडिया में 15 में था कि 16 में था, हार के आ गए। मैंने विकी भाई कोच थे, मैंने कहा विकी भाई किसी प्लेयर को उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो जाऊंगा सारा कुछ अपने ऊपर लूंगा कि मैं पहले मैच पे मैन ऑफ द मैच हुआ, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो एज अ कैप्टन मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। तो मैं आया, आवाम से सॉरी की, सबसे सॉरी की, किसी प्लेयर पे मैंने आंच नहीं आनी थी, जब तक बड़े मसले मसाइल थे वहां पे, लेकिन मैंने ना कोच ना किसी के ऊपर कोई आंच नहीं आनी थी, ना बात की मैंने, सब कुछ। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार दर्शक को क्रिकेट मैच देखने बुलाने के लिए तरह तरह के स्कीम अपनाए, स्कीम ही कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ये बाइक तो दे नहीं सकते। जरूरी बात यह है कि ये लोग बड़े बड़े क्रिकेटरों को अपने तरफ लुभाने के लिए, जैसे कि केन विलियमसन PSL में क्रिकेट खेलना उनको कबूल नहीं है, लेकिन IPL में कमेंट्री करना उनको कबूल है, जिसकी वजह से ये भी पता चलता है कि IPL को ही लोग वैल्यू क्यों देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है पैसा, और दूसरी बात है BCCI, क्योंकि लोगों को पता है कि हम एक बार IPL के साथ जुड़ गए तो देश विदेशों में जितनी भी फ्रेंचाइजी है, मुंबई इंडियंस से लेके चेन्नई सुपर किंग, चाहे 3-4 फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में ये लोग खेलते हैं, तो हमें हो सकता है हर साल बिजी रहें। तीसरी बात यह है कि IPL जो प्लेयर खेल लेता है, अब जरा सोचिए कि चूसे हुए आम की तरह केन विलियमसन को, डेविड वार्नर को IPL ने फेंक दिया, मतलब कि अनसोल्ड गए, और उसके बाद उनका डिमांड कहां बढ़ गया? PSL में, क्योंकि PSL IPL के रिजेक्ट हुए प्लेयरों को उठाने का प्रयास कर रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने खरीद लिया, प्रयास कर रही थी, जिसमें से डेविड वार्नर और क्या नाम है कि केन विलियमसन, दो ही लोग को वो खरीद पाई। और ये दोनों लोगों ने एक तो कमेंट्री कर रहे हैं और डेविड वार्नर पहुंच गए हैं, तो डेविड वार्नर ने कप्तानी करने से मना कर दिया। तो जिसके बाद इनका अपना ये मानना है कि भाई साहब IPL का प्रभाव इतना है, ज्यादा है कि उसमें लोग कमेंट्री करना उचित समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खेलने क्रिकेट नहीं आ रहा है। उसके बाद भी ये लोग क्या क्या बोलते हैं कि IPL भाई साहब वहां पे फिक्सिंग होता है, IPL हम क्रिकेट हमारे यहाँ होता है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा, दुनिया की सबसे नंबर 1 बॉलिंग PSL में होती है। भाई साहब नंबर 1 होती है, क्या है कि नंबर 1 होती है? इन लोग का अपने दिमाग में दबा लिया है कि हम नंबर 1 है। बाकी दुनिया की सारे क्रिकेट बेस्ट बॉलर, बेस्ट क्रिकेटर तो IPL में खेलते हैं, तो तुम्हारे यहाँ नंबर 1 कैसे हो गया? तो ये अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि इनकी तारीफ कोई और करता नहीं है। ये दुनिया के नंबर 1 बॉलर है, क्योंकि इनके दुनिया में केवल जिम्बाब्वे, केनिया, यही कुछ टीमें आती हैं।
तो इनके दुनिया में जिम्बाब्वे ही है, और ये जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेल के अपने आप को नंबर 1 कह लेते हैं, क्योंकि बाहर इनको कोई पूछता ही नहीं। तो ये क्या है कि अपनी बातें कहना तो चाहते हैं, मगर सुने कौन, इनका सुनना। अब दर्शक क्रिकेट मैच देखने नहीं आ रहे। कल का जो PSL का फर्स्ट मैच हुआ, मुझे लगता है कि 6-7 हजार आदमी होंगे, इससे ज्यादा थे ही नहीं, मात्र 6-7 हजार, जिसको देख के ये पता लगता है कि ये लोग हताश और निराश हैं कि हमें कोई देखने क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।